भारत में और तमाम प्रकार की कंट्री जैसे हमारा गाम्बिया हो गया। गाम्बिया में अभी लगभग 70 बच्चों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 70 बच्चे अभी मौत की नींद सो गए हैं। आप पूछेंगे क्यों सो गए हैं, तो भारत के खांसी की जो सिरप है उसकी वजह से। और जम्मू कश्मीर में भी, भारत के जम्मू कश्मीर में भी कुछ बच्चों का खांसी की सिरप की वजह से मौत हुआ है। राजस्थान में भी 2 बच्चों का खांसी की सिरप से मौत हुआ है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई सारे जगहों में खांसी की सिरप से बच्चों का मौत हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, आप बता सकते हैं? हम बताते हैं कौन है। जेनरिक दवाइयाँ हैं। और जेनरिक दवाइयों को बनाता कौन है? कंपनियां बनाती हैं। कंपनियों को प्रॉफिट क्या होता है जेनरिक दवाइयों का? उनको वो दवा बनाने के चक्कर में जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत कुछ भी डाल देते हैं। अभी एक सॉल्वेंट का नाम आया है आज के ही न्यूज़पेपर में, डाई इथिलीन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल भारी मात्रा में डाला जा रहा है। आप पूछेंगे न्यूज़ कब का है? ये न्यूज़ पिछले 1 महीने से चला आ रहा है और काफ़ी सालों से चला आ रहा है, 2019 से चला आ रहा है, लेकिन इसको मीडिया द्वारा अभी उछाला जा रहा है बहुत तेज़ी से। न जाने ये कौन से ऑफ़िसर हैं जो कुछ पैसों के लिए अ, मतलब बच्चों को नींद ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं कि हमेशा के लिए नींद आ जा रहा है, यानी कि हमेशा के लिए उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो मर जा रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो कंपनियाँ हैं क्या? 13 कंपनियाँ। और ये भारत के वो ऑफ़िसर है जो इन दवाइयों को चलाने के लिए अपना सहमति दे देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं कुछ पैसों के लिए। घपलाबाज़ी हो रहा है। भारत ने एक टारगेट बनाया था, 130 मिलियन का व्यापार करेंगे किस सिर्फ़ और दवाओं के कारण। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें जो खाँसी की सिरप मिलाई जा रही है, खाँसी की जो सिरप है, उसमें जो सॉल्वेंट है, मैं अभी बता दूँगा सॉल्वेंट क्या होता है। उसमें जो सॉल्वेंट है, उसकी मात्रा होनी चाहिए थी 0.1% और उसको जेनेरिक दवाइयाँ जो कंपनियाँ बनाती हैं, उसको 48 यानी 48.6% यानी 48.6% मिला रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है। और इसमें केवल हमारे निजी घरों में ही हमारे बच्चे मौत नहीं मर रहे हैं, इसमें भारत का छवि भी खराब हो रहा है। भारत पूरे विश्व में भारत लगभग 130 प्लस कंट्रियों में अपनी दवाओं का सप्लाई करता है। सॉरी, 130 नहीं, 180 कंट्रियों में भारत अपने दवाओं का सप्लाई करता है, जिसमें 20% की गिरावट भी आ चुकी है। आप मार्केट जाओ, दवा लो, लेकिन जेनेरिक दवाइयों पे भरोसा नहीं करना है। लेना है तो ब्रांड, थोड़ा महंगा पड़ेगा बट आप ब्रांड लीजिए। भारत बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी जी रहा है अभी यार। कौन सी दवा कहाँ पे कौन मिला दे रहा है कोई पता नहीं है। लोगों को अब सारी दुनिया तो मेडिकल की पढ़ाई तो कर नहीं सकती ना, कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो अब सबको दवाओं की जानकारी तो नहीं है ना, वो लोग कुछ भी मिला देते हैं और पिला देते हैं यार। मैं क्या बताऊँ? उनको दया भी नहीं आती ज़रा-सा कि वो बच्चे हैं, मासूम छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसको पिएँगे, वो मर जाते। क्या उनको ये बात पता नहीं होगी? उनको भी पता होगी, लेकिन उनके उनके पास ना दिल नहीं है। साले, मैं तो गाली दे दूँ उन सालों को, लेकिन दे नहीं सकता ना। कमीना छोड़ो यार, दुष्ट लोग हैं ऐसे। बट आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई भी दवा लीजिए तो उसको अच्छे से उसको पढ़िए, उसका जांच करिए, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। जेनरिक है, इसमें सॉल्वेंट कितना मिलाया गया है, इसमें क्या मिलाया गया है। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। सॉल्वेंट होता है, जैसे मान लो आप जो दवा है वो नमक हो गया और पानी जो हो गया सॉल्वेंट हो गया, ठीक। तो जो ये इन्होंने दवा मिलाई थी इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये एक प्रकार का सॉल्वेंट ही है जिसमें दवाओं को मिलाया जाता है और उसमें घोल के सिरप बना दिया जाता है, ठीक।
जिससे ये जो दवा है इसका जो नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल। ये पीने में मीठा लगता है और गाढ़ा भी होता है, एंटी फ्रेजिंग होता है, यानी ये जमता नहीं है, ना पहाड़ों पे ना कहीं। तो इसीलिए लोग यूज़ करते हैं, ये सस्ता भी मिल जाता है, इसलिए कंपनियाँ इसको यूज़ करती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दवाओं को जाँच-पड़ताल करके लें और मुख्यतः आप ब्रांड कंपनियों से लें। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़। थैंक यू।